नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे भक्ति के सन्मार्गी एवं प्रेम मार्गी शाखाओं के मध्य सेतु मीरा के गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनमोल विचारों के साथ साथ गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोहे में गुरु रविदास जी कहते हैं, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोए में अल्लाह राम नहीं, कह रैदास चमार। अर्थात गुरु रविदास जी कहते हैं, न तो मुझे मस्जिद से घृणा है और न ही मंदिर से प्रेम है। रैदास कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि न तो मस्जिद में अल्लाह ही निवास करता है और न ही मंदिर में राम का वास है। दूसरे विचार में रैदास जी कहते हैं, रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कबहू, नैन देत हैं रोए। रैदास कहते हैं कि प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता, वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम का बखान वाणी द्वारा नहीं हो सकता, प्रेम को तो आंखों से निकले हुए आंसू ही व्यक्त करते हैं। अगले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई न होए, जहु जान ही ब्रह्मा आत्मा, रैदास कही ब्राह्मण सोए। इसका मतलब है मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जो ब्रह्मात्मा को जानता है, रैदास कहते हैं कि वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ी कुमार्ग उकै, साची प्रीत बिनु राम न पाया। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए माथे पर तिलक लगाना और माला जपना केवल संसार को ठगने का स्वांग है। प्रेम का मार्ग छोड़कर स्वांग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे प्रेम के बिना परमात्मा को पाना असंभव है। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। रैदास कहते हैं कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। यहाँ कोई जाति बुरी जाति नहीं है। हिंदू पूजई देहरा, मुसलमान मसीती, रैदास पूजई उस राम को जिह निरंतर प्रीति। अर्थात हिंदू मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं और मुसलमान खुदा की इबादत करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों को ही ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। रैदास कहते हैं कि मैं जिस राम की आराधना करता हूँ उसके प्रति मेरी सच्ची प्रीति है। मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रैदास ज्योति सब राम की, सब हैं अपने मीत। अर्थात रैदास जी कहते हैं, मैं मुसलमान और हिंदुओं दोनों से समान रूप से दोस्ती और प्रेम करना चाहिए। दोनों के भीतर एक ही ईश्वर की ज्योति प्रकाशित हो रही है। सभी हमारे अपने मित्र हैं। प्रेम पंथ की पालकी, रैदास बैठियो आए, साचे सामी मिलन को, आनंद कहियो न जाए। रैदास कहते हैं कि वे प्रेम मार्ग रूपी पालकी में बैठकर अपने सच्चे स्वामी से मिलने के लिए चले हैं। उनसे मिलने की चाह का आनंद ही निर्वाचनीय है, तो उनसे मिलकर आनंद की अनुभूति का तो कहना ही क्या। रैदास एक ही बूंद सो, सब ही भयो विथार, मूर्खी हैं तो करत हैं बरन औरन विचार। रैदास जी कहते हैं कि यह सृष्टि एक ही बूंद का विस्तार है, अर्थात एक ही ईश्वर से सभी प्राणियों का विकास हुआ है। फिर भी जो लोग जात कुजात का विचार अर्थात जातिगत विचार करते हैं, वे नितांत मूर्ख हैं। अगले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, रैदास जीव को मारकर कैसो मिल ही खुदाए, पीर पैगंबर ओलिया कोई न कही समझाए। रैदास कहते हैं कि जीव को मारकर भला खुदा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह बात कोई भी पीर पैगंबर या ओलिया आपको क्यों नहीं समझाता। रैदास ब्राह्मण मति पूछिए, जय होवे गुणहीन, पूज ही चरण चंडाल के, जब होवे गुण प्रवीण।
रैदास कहते हैं कि उस ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए जो गुणहीन हो। गुणहीन ब्राह्मण की अपेक्षा गुणवान चांडाल के चरण पूजना श्रेष्ठकर है। पराधीनता पाप है, जान ले हूँ रे मीत, रैदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। इसका मतलब है, हे मित्र, यह अच्छी तरह जान लो कि पराधीनता एक बड़ा पाप है। रैदास कहते हैं कि पराधीन व्यक्ति से कोई भी प्रेम नहीं करता है, सभी उससे घृणा करते हैं। मंदिर मस्जिद दो एक हैं, इनमें अंतर नाही, रैदास राम रहमान का झगड़ऊ कऊ नाही। अर्थात मंदिर और मस्जिद दोनों एक हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। रैदास कहते हैं कि राम रहमान का झगड़ा व्यर्थ है, दोनों धर्म सतलों में एक ही ईश्वर निवास करता है। रैदास हमारो राम जी दशरथ करी सुतना ही, राम हमऊ माही रहियो विषम कुटुंब है माही। रैदास कहते हैं कि मेरे आराध्य राम दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, जो राम पूरे विश्व में प्रत्येक घर घर में समाया हुआ है, वही मेरे भीतर रमा हुआ है। ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र रैदास जन्मते नाही, जो चाहिए सुब्रन कहूँ पाव ही कर्मन माही। इसका मतलब है, कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं होता। यदि कोई मनुष्य उच्च वर्ण को प्राप्त करना चाहता है तो वह केवल सुक्रम से ही उसे प्राप्त कर सकता है। सुक्रम ही मानव को ऊंच और दुष्कर्म ही नीचा बनाता है। जात पात के फेर में ही उर्जी रहिए सब लोग, मानुषता को खात हई, रैदास जात कर रोग। अर्थात अज्ञान व सभी लोग जाति पाति के चक्कर में उलझ कर रह गए हैं। रैदास कहते हैं कि यदि वे इस जातिवाद के चक्कर से नहीं निकले तो एक दिन जाति का यह रोग संपूर्ण मानवता को निगल जाएगा। जो खुदा पश्चिम बसे पूरब बसत है राम, रैदास से वो जे है ठाकुर को एक का ठाव ने नाम। रैदास कहते हैं कि यदि खुदा पश्चिम में है तो राम पूर्व दिशा में निवास करता है, किंतु मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसका न तो कोई स्थान है और न कोई नाम है। रैदास सोई सूरा बला, जो लरे धर्म के हेत, अंग अंग कटी भई गिरे तऊ न छाड़े खेत। रैदास कहते हैं कि वही शूरवीर श्रेष्ठ होता है जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने अंग प्रत्यंग कटकर युद्ध भूमि में गिर जाने पर भी युद्ध भूमि से पीठ नहीं दिखाता। 100 बरस लो जगत माही, जीवित रही करु काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म कर निष्काम। रैदास कहते हैं कि मनुष्य को संसार में 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा के लिए निरंतर निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। नीच नीच कहे मार ही, जानत ना ही नादान, सबका सृजनहार है, रैदास एक है भगवान। अर्थात मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को छोटा समझकर उसे सताता है। रैदास कहते हैं कि नादान मनुष्य यह नहीं जानता है कि सभी मनुष्यों को जन्म देने वाला एक ही ईश्वर है। अंतर्गति राचे नहीं, बाहरी कथे उजास, तैनर नरक ही जांग, तैनर नरक ही जाहिग, सती भाष्य रैदास। अर्थात मनुष्य कितना अज्ञानी है, वह शरीर की बाहरी अवस्था और वेशभूषा पर ध्यान देता है और मन की पवित्रता पर दृष्टि नहीं डालता। रैदास सत्य ही कहते हैं, ऐसे मनुष्य निश्चय ही नरक लोक जाएंगे। रैदास न पूज ही देहरा, अरुण मस्जिद जाए, जहते हैं इसका बास है, तह तह शीश नवाए। रैदास कहते हैं कि ईश्वर की पूजा करने के लिए न तो मैं मंदिर जाता हूँ और न ही मस्जिद, मैं वही सिर झुकाता हूँ जहाँ ईश्वर का निवास है। जिवा बजय हरि नाम नित, हत कर ही नित काम, रैदास भय निश्चिंत हम, मम चिंत करेंगे राम। अर्थात मैं अपनी वाणी से नित्य नाम स्मरण और अपने हाथों से कर्म करता हूँ। रैदास कहते हैं कि इस प्रकार मैं सभी चिंताओं से निश्चिंत हो गया हूँ, क्योंकि मेरी चिंता करने वाले तो प्रभु राम हैं। रैदास खोजा नह मिल सकई, जो लो मन शैतान, देता रहे 1000 बरस, मुल्ला चाहे अजान,
रैदास कहते हैं कि मुल्ला चाहे लगातार 1000 वर्षों तक अजान देता रहे, किंतु जब तक उसके भीतर शैतान रहेगा तब तक खोजने पर भी उसे खुदा न मिल सकेगा। साधु संगति पुरजी भई, हों वस्त लई निर्मोल, सहज बल दिया लादी करी, चलो लहन पीऊ मोल। रैदास कहते हैं कि साधु संगति के धन को मैंने अनमोल वस्तु के रूप में प्राप्त कर लिया है। इस सत्संग से प्राप्त चेतन शक्ति को अपने हृदय में समाहित करके मैं अपने पीयू को प्राप्त करने चला हूँ। रैदास जन्मे कहूँ हर्ष का, मरने कहूँ का शोक, बाजीगर के खेल कुं समझत नाही लोग। रैदास कहते हैं कि जन्म के समय कैसा हर्ष और मृत्यु पर कैसा दुख, यह तो ईश्वर की लीला है, संसार इसे नहीं समझ पाता। जिस प्रकार लोग बाजीगर के तमाशे को देखकर हर्षित और दुखी होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी संसार में जन्म मृत्यु की लीला दिखाता है। अतः ईश्वर के इस विधान पर हर्षित अथवा दुखी नहीं होना चाहिए। रैदास जन्म के कारण होत न कहूँ नीच, नरकु नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। अर्थात जन्म के कारण कोई भी मनुष्य छोटा नहीं होता है, मनुष्य के तुच्छ कर्मों का पाप ही उसे छोटा बनाता है। धन संचय दुख देत है, धन त्यागे सुख होय, रैदास सीख गुरुदेव की, धनमति जोरे कोय। अर्थात धन का सीमा से अधिक संचय दुख देता है। अधिक धन की कामना त्याग कर ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। अतः सभी गुरुओं की यही शिक्षा है कि कोई भी सीमा से अधिक धन का संचय न करे। रैदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े उतराए, नाव महारस पीजिए जो चढ़े उतराए। रैदास कहते हैं कि मदिरा का सेवन करने से क्या लाभ, जिसका नशा चढ़ता है और शीघ्र ही उतर जाता है। इसकी जगह राम नाम रूपी महारस का पान करो। इसका नशा यदि एक बार चढ़ जाता है तो फिर कभी नहीं उतरता। वेद पढ़ई पंडित बन्यो, गांठ पढ़ई तऊ चमार। रैदास मानुष एक हई, नाम धरे इह चार। अर्थात सब मनुष्य एक समान हैं, किंतु उसके 4 नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रख दिए हैं। जैसे वेद पढ़ने वाला मनुष्य पंडित ब्राह्मण और जूथा गांठने वाला मनुष्य चरमकार शूद्र कहलाता है। जब सब करी दोए हाथ पग, दोए नैन दोए कान, रैदास पृथक कैसे भये हिंदू मुसलमान। रैदास कहते हैं कि जब सभी मनुष्यों के एक समान 2-2 हाथ पैर, नेत्र और कान हैं, तो हिंदू और मुसलमान कैसे एक दूसरे से भिन्न हुए। जीवा सो ओंकार जपै, हथन सो कर कार, राम मिले ही घर आई कर, कही रैदास विचार। हे मनुष्य, तू अपनी वाणी से ओंकार का जाप और हाथों से कर्म कर। रैदास कहते हैं कि प्रभु राम स्वयं तुझसे मिलने तेरे घर आएंगे। मुकुर महा परछाई जो, कुहुक मथे जो बास, तेसव श्री हरि बसै, हृदय मथे रैदास। अर्थात जिस प्रकार दर्पण में परछाई और पुष्प में सुगंध का वास होता है, रैदास कहते हैं कि उसी प्रकार हृदय में ही श्री हरि का निवास है। राधो कृष्ण क्रीम हरि, राम रहीम खुदाए, रैदास मोरे मन बसही, कहूँ खोजहूँ बन जाए। रैदास कहते हैं कि राधा कृष्ण प्रेम हरि राम रहीम खुदा सभी एक ही ईश्वर के रूप मेरे मन में निवास करते हैं। फिर भलाई ने भार वन में क्यों खोजूं। गुरु ज्ञान दीपक दिया, बाती दई जलाए, रैदास हरि भक्ति कारण जन्म मरण विलमाए। अर्थात सतगुरु ने मुझे भक्ति रूपी बाती से युक्त ज्ञान का दीपक प्रदान किया। रैदास कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के कारण ही मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। सब घट मेरा साइया, जलवा रहियो दिखाई, रैदास नगर माही रमी रहियो, ने कहूँ न इतुत जाई। अर्थात प्रत्येक शरीर में प्रभु का वास है, सभी जगह उसी का जलवा है। रैदास कहते हैं कि
वह इस नगर रूपी मन में पूरी तरह रमा हुआ है। इससे बाहर वह बिल्कुल इधर उधर नहीं जा सकता है। रैदास श्रम करी खाई ही जोलों पार बसाए, नेक कमाई जहूँ करही, नेक कमाई जहूँ करई, कब हूने निफल जाए। रैदास कहते हैं कि जब तक सामर्थ्य हो मनुष्य को ईमानदारी से कमा कर खाना चाहिए। जो मनुष्य ईमानदारी और शुद्ध भाव से कमाता है वह कभी निष्फल नहीं जाता है। रैदास हमारो साइया रागो राम रहीम, सभी राम को रूप है कैसो कृष्ण करीम। रैदास कहते हैं कि राघव रहीम केशव कृष्ण करीम आदि में प्रभु राम का ही रूप झलकता है, वही प्रभु राम उनका आराध्य है। तो ये थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनमोल दोहे और उनकी व्याख्या। अगर आपको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ये अनमोल दोहे अच्छे लगे हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।